अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाज़िम आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सॉफ्ट टेक। आज की हमारी ये वीडियो मेटा डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है और हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन? मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट समरी है जो कि ये बताती है कि आपका वेब पेज किस चीज़ के रिलेटेड है, यानी आपके वेब पेज पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो किस चीज़ के बारे में है, वो कंटेंट किस चीज़ को शो कर रहा है। गूगल में हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई भी सर्चिंग करते हैं, मैं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको सर्च रिजल्ट पेजेस पर बहुत सारे रिजल्ट शोज होते हैं जिसमें ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। पहले नंबर पे आपको ये रिजल्ट शो हो रहा है जिसमें ये आपको नजर आ रहा है, ये हो गया परमा लिंक, इसको बोलते हैं लिंक हो गया, और ये हो गया आपका टाइटल जिस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और इसको ये हो गई, इसको बोला जाता है डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। इस तरह अगर हम स्क्रॉल करें, स्क्रॉल डाउन करें तो हमें और बहुत सारे रिजल्ट शो होंगे। ये नज़र आ रहे हैं, इसको मीटर डिस्क्रिप्शन, ये हो गया, ये भी मीटर डिस्क्रिप्शन हो गई, ये हो गया, ये मीटर डिस्क्रिप्शन हो गई। ये जितनी भी हैं ये सब के सब मीटर डिस्क्रिप्शन है, और ये वाजा कर रही हैं कि ये जो पेज है ये किस चीज़ के बारे में है। इसमें शॉर्ट एक समरी लिखी गई है जो कि ये बताती है कि ये जो पेज हम देख रहे हैं, जो पेज हमें नज़र आ रहा है कि ये पेज किस चीज़ के बारे में है। जैसा कि इधर लिखा हुआ है, दिस कोर्स एम्स टू प्रोवाइड ट्रेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग अ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं पढ़ रहा हूँ, कंपेन एंड द रोल ऑफ वेरियस डिजिटल चैनल। इन्होंने अब ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो अपने यानी इसी शॉर्ट में अपने पूरे कोर्स का या अपना जो पूरा पेज है, वेब पेज है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। टाइटल की तरह डिस्क्रिप्शन के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें अपनाने होंगे, जो कि हम डिस्क्रिप्शन जब हम राइट करेंगे जो कि हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो फोकस कीवर्ड है वो आना चाहिए। अब ये देखिए मैंने इधर, अब मैं इसको एग्जांपल देना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा है, तो गूगल ने हमें वो रिजल्ट दिए हैं जिनमें डिस्क्रिप्शन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइमरी जो कीवर्ड है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्ड आ रहा है। ये देखिए आपको इधर नजर भी आ रहा होगा, बोल्ड किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ये कोर्स, ये आ रहा है। यानी इस डिस्क्रिप्शन, इस मीटा डिस्क्रिप्शन में भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड आ रहा है। इसमें सिर्फ कोर्स आ रहा है, और ये कोर्स आ गया, और ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये रहा, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये रहा। अब आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि गूगल तकरीबन वही रिजल्ट टॉप पे लाता है जो टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग और डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। हम लिखते हैं बेस्ट शूज ऑनलाइन, बेस्ट शूज ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट शूज, ये आ गए शूज, ये आ गए, ये शूज आ रहे हैं, इसमें भी शूज आ रहा है, इसमें ये देखें बाय शूज ऑनलाइन, इसमें भी कीवर्ड आ रहा है, लेकिन कुछ में ये प्रॉपर पूरा कीवर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ में ये कीवर्ड आ रहा है। ये शूज हो गए, इसमें ये शूज, इसमें बाय ऑनलाइन नहीं आ रहा, लेकिन शूज का ये इसमें वर्ड आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो हम कीवर्ड पुट कर रहे हैं वो एक साथ आना चाहिए, वो इस तरह इसको रिलेटेड भी पिक कर सकता है गूगल। इसमें ये देखे शूज आ रहा है, बाय ऑनलाइन नहीं आ रहा, इसमें भी शूज आ रहा है। इसके अलावा एक और कीवर्ड कोई हम और सर्च कर लेते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, हम इस्लामाबाद लिख देते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद। ये देखें इस्लामाबाद रेस्टोरेंट, टॉप रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद, ये देखें रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद, बेस्ट रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद, बेस्ट रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद। यानी जो भी कीवर्ड हम पुट करते हैं वो हमारा मीटा डिस्क्रिप्शन में हो तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड नहीं होना चाहिए बल्कि ज़रूर होना चाहिए। हम वही दोबारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम ये दोबारा फाइंड कर लेते हैं। मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये आपको ये और चीज़ें नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ लिंक्स हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, इधर भी आपको ये लिंक्स ये भी नज़र आ रहा है। इनको क्या बोला जाता है? इन लिंक्स को बोला जाता है स्ट्रक्चर स्निप। स्ट्रक्चर स्निप इनको बोला जाता है, ये स्कीमा मार्कअप के थ्रू ये इधर पुट होते हैं। हमें जब हम अपना वेब पेज की एसईओ करते हैं तो उस वक्त हमें स्कीमा मार्कअप एक जनरेट करना पड़ता है, हर पेज का अलग से स्कीमा मार्कअप जनरेट करना पड़ता है। तो ये जब गूगल हमारे क्रॉलिंग करता है वेब पेज को, तो वो हमारे वेब पेज पर स्कीमा मार्कअप को क्रॉल करता है, तो ये वही पॉइंट है जिसको हम स्कीमा स्निप्ट कहते हैं, शो हो रहे हैं इधर। अब हम चले जाते हैं नंबर 2,
आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी और पेज के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, यानी और किसी पेज से मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ वही बात बयान की हो जो कि आपके वेब पेज पर बात की हुई है। ये नहीं है आपका वेब पेज किसी और चीज के बारे में है और आप डिस्क्रिप्शन किसी और चीज के बारे में लिख रहे हैं। क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी, और आपका डिस्क्रिप्शन में वही कुछ बयान होना चाहिए जो कुछ आपके वेब पेज में बयान किया हुआ। शॉर्टकट, यानी इस तरह हम कह लें दरिया को कूजे में बंद करने वाली एक बात होगी। डिस्क्रिप्शन में हम पूरा के पूरा जो हमारे वेब पेज का निचोड़ होगा वो हमने बयान करना होगा। नंबर 3 पे हम ले लेते हैं कीवर्ड स्टफिंग, यानी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका उसमें ओवरऑल कीवर्ड आप पुट कर दें। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो इसमें आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2023, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर सेंटेंस वाइज आपको प्रॉपर लिखना होगा, और आपके तकरीबन 2 से 3 सेंटेंस होने चाहिए। नॉर्मली 2 सेंटेंस में ही मेटा डिस्क्रिप्शन कवर हो जाती है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस छोटे हैं तो उसमें 3 सेंटेंस आ सकते हैं, वरना 2 सेंटेंस इनफ होते हैं। अगर हम इस डिस्क्रिप्शन को रीड करें तो आप ये देखेंगे सिर्फ एक ही सेंटेंस में ये इन्होंने कवर किया हुआ है। इस तरह हम नीचे और डिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं। द कोर्स, इन्होंने भी एक ही सेंटेंस में इन्होंने कवर किया हुआ है। हम नीचे आते हैं, इसको चेक करते हैं, इन्होंने भी एक सेंटेंस को कवर किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं इन्होंने 2 सेंटेंस लिए हुए हैं, एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। तकरीबन ओवरऑल 2 सेंटेंस। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अगर शॉर्ट सेंटेंस लिखते हैं तो 3 लिखने पड़ जाए। इसमें हम देखते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें इन्होंने 3 सेंटेंस में लिखा हुआ है। 2 से 3 सेंटेंस के अलावा हमारी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ज्यादा नहीं लिखी जाती। और ये देखें, ये दूसरा सेंटेंस इधर तक आ रहा है और तीसरा सेंटेंस इधर तक। ये मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो आ रहे हैं ये स्कीमा स्निप्ट है। स्कीमा मार्कअप के थ्रू हम इसको ऐड करते हैं, जो क्रॉलर क्रॉल करता है तो फिर इधर हमें सर्च रिजल्ट पेजेस पर ये शो कराता है। नंबर 4 पर हम लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ नॉर्मल 160 करैक्टर होती है। 160 करैक्टर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन गूगल इसको पिक्सल में मेजर करता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले आपको टाइटल में भी बताया हुआ है। अब ये देखें, इन्होंने अपनी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज की हुई है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये प्रॉपर पूरी तरह शो हो रही है। 160 करैक्टर के अंदर अंदर इन्होंने लिखी हुई है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो इनमें प्रॉपर हमें समझ नहीं आ रही। हमें इसमें आके इधर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स इन डिजिटल चैनल इन के आगे हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये हमें प्रॉपर अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा। आगे डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, इन्हों भी ऐसे लिखा हुआ है, ये सामने नीचे ऐसे ही आ रहा है। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जो विजिटर है उसको पता भी नहीं चला कि आपका जो वेब पेज किस बारे में है। मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से आपकी जो उसकी लेंथ है, लेंथ के अंदर ही होनी चाहिए, लेंथ से ज्यादा बढ़कर नहीं होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कौन कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल वगैरह लिखने के लिए मुख्तलिफ एसईओ प्लगइन का यूज किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर। और अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई है तो वो जो आपका डेवलपर होगा जिसने आपकी वेबसाइट को डेवलप किया हुआ है, वो उसको आप बता देंगे, वो आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपके वेब पेज में ऐड कर देगा। कौन कौन से प्लगइन यूज किए जाते हैं? ऑल इन वन एसईओ प्लगइन, योस्ट प्लगइन, प्रेस एसईओ प्लगइन, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। इसके अलावा और बहुत सारे एसईओ के प्लगइन हैं जो कि इस मकसद के लिए, पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट करने के लिए। और ये जितने भी प्लगइन हैं हमें साथ साथ जो एसईओ के मेन रूल्स हैं वो भी बताते हैं, ताकि अपना कंटेंट हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए जनरेट कर सकें, राइट कर सकें, लिख। अब हम देखते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन को हम कैसे राइट कर सकते हैं। मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जिसमें हम मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट करेंगे। एक वेबसाइट है जिसका हमने बैकएंड ओपन कर लिया, इसमें मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाऊंगा। रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का हम यूज कर रहे हैं। रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को यूज करते हुए हम मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और इधर आएंगे, रैंक मैथ पर क्लिक करेंगे तो रैंक मैथ की जो हमारी सेटिंग होगी वो शो होना शुरू हो जाएगी। मे भी आपका जो वेबसाइट हो उसमें ये जो एसईओ रैंक मैथ की जो सेटिंग है वो आपकी पोस्ट के नीचे शो हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऑल इन वन एसईओ प्लगइन या योस्ट प्लगइन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी आपके जो कंटेंट वाला सेक्शन है, ये कंटेंट वाला सेक्शन रहा,
इसके नीचे आपकी शो हो रही हो तो ऐसा पॉसिबल है। तो आपने अपनी सेटिंग में जो रैंक मैथ की एसईओ की जो ये हर पेज पर मौजूद होती है, एसईओ की जो सेटिंग होगी आपने वो ओपन कर लेनी है। ये एडेड स्निप्ट पर आपने क्लिक करना होगा और ये इधर डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ आ रहा है, इसमें ही आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा। अब हमारा मेन कीवर्ड क्या था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्शन राइट करनी होगी। हम इसको डिस्क्रिप्शन को कैसे राइट करेंगे? एक तो डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, तो आपने जो भी आपका कीवर्ड है वो आपने गूगल में जाके सर्च कर लेना है, जिससे आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के काबिल होंगे कि किस तरह मैं अपनी डिस्क्रिप्शन राइट कर सकता हूँ। देखिए बहुत सारे हमें सर्च इन रिजल्ट पेजेस पर रिजल्ट शो हो रहे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है। तो आप इनसे आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करूं। इनको देख के मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन राइट कर लेता हूं। ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन राइट किया है, बूस्ट योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स विद आवर कंप्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट एंड अचीव योर बिजनेस गोल, एनरोल नाउ। आप मेटा डिस्क्रिप्शन में कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी डाला हुआ इनरोल नाउ। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें आप लिख सकते हैं 20% ऑफ, 15% ऑफ, 10% ऑफ सेल आप लिख सकते हैं। इस तरह के आप कॉल टू एक्शन भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इससे और बेहतर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। देखिए इसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो मैंने इसमें पुट किया हुआ है, और ये हमारा 160 कैरेक्टर के अंदर ही मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। और मैंने इसको 2 सेंटेंस में कवर किया है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें 2 सेंटेंस ही आते हैं, 2 से 3 सेंटेंस। ये 2 सेंटेंस हो गए, तीसरा मैंने एक कॉल टू एक्शन डाला हुआ है। और ये क्रिएटिव मैंने लिखी है, ना कि मैंने इसमें मुख्तलिफ कीवर्ड डाल दिए हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेंटेंस वाइज मैंने लिखा हुआ है क्रिएटिव करके, मैंने इसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं की। आपने इन बातों का खास तौर पे खास ध्यान रखना है। आप मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ को पिक्सल में भी मैयर कर सकते हैं। मैं आपको मैयर करके दिखाता हूं कि जो ऑलरेडी हमने टाइटल के लिए वेबसाइट में हमने ओपन की थी, वही हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। टू दी वेब .com वेबसाइट हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन की आपने टूल पर आना है, टूल पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस बटन पर आपने क्लिक करना है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। इधर मीटर डिस्क्रिप्शन आपने पुट करनी है। जो भी मीटर डिस्क्रिप्शन आपने राइट की होगी वो मीटर डिस्क्रिप्शन आपने पुट करनी है। बहुत सारी मीटर डिस्क्रिप्शन हमें नज़र आ रही है, इसमें से हम कोई भी मीटर डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसमें पुट करते हैं। जैसे ही हमने मीटर डिस्क्रिप्शन को पुट किया तो मीटर डिस्क्रिप्शन इज 784 पिक्सल लॉन्ग। योर मीटर डिस्क्रिप्शन इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ, यानी आपकी जो मीटर डिस्क्रिप्शन है वो ओके है, गुड, अच्छी तरह लिखी हुई है। गूगल हमेशा इसको पिक्सल में ही मैयर करता है, लेकिन नियर अबाउट जो पिक्सल बनते हैं वो 160 करैक्टर ही होते हैं। हम एक और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, जिसमें ये वाली डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखें इन तक हम कॉपी करते हैं। इन तक क्या रिजल्ट आता है हमारा, इसको हम कट कर देते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। मीटर डिस्क्रिप्शन 89 पिक्सल, क्योंकि 839 पिक्सल की है। इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो 2-4 वर्ड उन्होंने ज़्यादा लिखे होंगे, 1 वर्ड लिखा हुआ है, 2 वर्ड लिखा हुआ है, तो अब इसमें हम तकरीबन 2-3 वर्ड और लिख के ऐसे चेक करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल होती है या नहीं होती है। ये देखें, इससे मैंने इतना ज़्यादा राइट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करैक्टर, और इसमें मैंने राइट किए 10 करैक्टर। अगर आपके और राइट हैं तो वो आपके गूगल इधर प्रॉपर तरीके से शो कराता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन को, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो आगे 10 करैक्टर से ज़्यादा होगी, तो इस वजह से गूगल शो नहीं करा रहा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मीटर डिस्क्रिप्शन की लेंथ आपके गूगल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आपने ये नहीं है कि प्रॉपर इतनी ही रखनी है, आपने इससे 4-5 जो कम होंगे लेंथ इसमें एक्सेप्टेबल के ना, आपने कम ही रखने होंगे। वरना जब रैंक मैथ आप यूज टेस्ट इस तरह के दूसरे प्लगइन आप यूज़ करेंगे मीटर डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए, उनमें 160 करैक्टर दिए होते हैं उसमें लेंथ मैयर करने के लिए ना, तो आपने 160 करैक्टर के अंदर ही आपने मीटर डिस्क्रिप्शन को राइट करना होगा, अगर आप इस पिक्सल के लिहाज से मैयर नहीं करना चाहते। 160 करैक्टर ही मैयर होते हैं, तकरीबन जो गूगल की पिक्सल की मैयरमेंट है वो 160 करैक्टर ही आती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मीटर डिस्क्रिप्शन क्या है और मीटर डिस्क्रिप्शन को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और मीटर डिस्क्रिप्शन को हम कैसे राइट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको सवाल करना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।